Good morning, everyone. I am Dr. Anita Kuthavamba, psychologist. Now I am talking about gratitude, law of attraction, universe, and each and everything which inculcate us positive mindset. Is it? As a psychologist, I am talking specifically on this topic since beginning because psychology में और साइंस में साइंटिफिकली प्रूवन है कि इफ़ वी गिव ग्रैटिट्यूड तो हमारे जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, ग्रे मैटर्स है, वाइट मैटर्स है, वहाँ बहुत इम्पैक्ट होता है। हम जब अच्छा सोचते हैं तो हम एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस सारी चीज़ों से बाहर आते हैं और हमें जो ग्रैटिट्यूड है ये कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव रखने में मदद करता है। 110% हम पॉजिटिव होते हैं अगर हम इसकी प्रैक्टिस कॉन्शियसली करते हैं। सी जो भी आज हम कर रहे हैं ईच एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग कि हमें ये चाहिए, बट व्हाट वी हैव उसको हम ध्यान ही नहीं देते हैं। कहते हैं ना, जब हमने कार ख़रीदी थी तो हमें पता होना चाहिए कि वो पैसा कैसे आया था और किस तरीके से हुआ था। तो कॉन्शियसली आज जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम क्या बोलते हैं कि ये कैसे होगा। तो जब हम वो कार्स ख़रीद रहे थे तब वो पैसा कैसे आया था, अगर ये चीज़ें हमें पता है और उनके लिए हम थैंक्स देना शुरू करें और कॉन्शियसली उनको डेलिब्रेटली आज हम प्रेजेंट में इम्प्लीमेंट करना शुरू करें तो डेफिनेटली अच्छी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है साइकोलॉजी में माइंडसेट मैटर्स। हमारा सारा खेल जो है ना दिमाग का ही है और कहते हैं ना ये जो हमारा अमेजिंग दिमाग है इसको अगर आपने सही तरीके से यूज़ कर लिया तो डेफिनेटली अभी तक जो लोग हैं, हम कहते हैं ना क्यों 1% लोगों के पास में या 4% लोगों के पास में पूरी वेल्थ है 96% लोगों की। तो बिकॉज दे नो हाउ टू वर्क ऑन कैसे जो सी एलो एज वॉट लाइक अट्रैक्ट लाइट्स। कहते हैं ना जब आप अच्छा करते हैं, जब आप हंसते हैं तो आपके सराउंडिंग्स में भी वैसी ही पॉजिटिविटी होती है, लोग भी आपके साथ में हंसना शुरू करते हैं, गप्पे मारते हैं। लेकिन जब आप गुस्सा होते हैं तो वहाँ का माहौल कैसा हो जाता है, तो आप ऐसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। सामने वाला भी आपको सही तरीके से रिप्लाई नहीं करता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका एंकर है वो उसको इम्पैक्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप वहीं उस बंदे से जा कर के अच्छे से बात करेंगे, ठीक है हमेशा तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके जैसे हम करते हैं कि किस तरीके से अपनी स्क्रिप्टिंग कहते हैं ना, जिसको स्क्रिप्टिंग, हाउ टू राइट स्क्रिप्ट टू स्पीक, बुरी चीज़ों को भी किस तरीके से अच्छे से बोलना है, पॉजिटिव वे में बोलना है ना। तो ये सब चीज़ें स्क्रिप्टिंग मैटर करती हैं। तो सी उन चीज़ों को भी हमेशा याद रखना है हमें कि अगर हमारे साथ में कुछ बुरा हो रहा है, सी दिस इज़ अ लाइफ, हमेशा अच्छा नहीं हो सकता। जैसे हमारे 3 मौसम होते हैं, ठंड, गर्मी, बरसात, है ना। ये मौसम भी जब बदलते हैं तो हर चीज़ की अपनी एक पीक होती है। गर्मी पीक पर होती है, बारिश पीक पर होती है, ठंड पीक पर होती है। तो हमारे इमोशंस भी ऐसे ही हैं। यहाँ भी हर एक इमोशन का पीक होता है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हाउ टू कीप डाउन, है ना। जब हम अच्छे लोगों के साथ में रहते हैं तो भी समवेयर हमें कभी कभी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसको कैसे पॉजिटिव देखना है, कैसे उसमें से अच्छा निकालना है, दैट मैटर्स। इसको बोलते हैं ना कि यार वो एक पर्सन है ना जो ज़मीन से भी सोना निकाल लेता है। सो डिपेंड कि आप किस तरीके से या जिस चीज़ पर हाथ रख देते हैं ना, ऐसा भी मतलब मेरी जो कहावत है मैं बोलना चाह रही थी कि कुछ लोग तो कहते हैं कि वो जिस चीज़ पर भी हाथ रखता है वो सोना बन जाता है। क्यों? बिकॉज दे नो, दे हैव दैट माइंड सेट कि इसको कैसे मुझे यूज़ करना है। तो डिपेंड हर चीज़ की आप किस तरीके से अट्रैक्ट करते हैं। सी जो हमारे थॉट हैं, मैं जो बात कर रही हूँ ये वाइब्रेशन रिलीज हो रहा है ना। व्हाट आई एम थिंकिंग, व्हाट थॉट आई हैव, व्हाट आई एम फीलिंग, दैट आई एम सेम। मैं अब जो फील कर रही हूँ, जो महसूस करती हूँ वही बोल रही हूँ जो आप तक पहुँच रहा है। तो वाइब्रेशन है सारी चीज़ें। व्हाट एनर्जी आई एमिट दैट इज़ गोइंग इन जो ये वातावरण है, ये जो यूनिवर्स है इसमें जा रहा है। और यहाँ पर सारी एनर्जी जो है वो एक दूसरे से को पहुँच रही हैं इनडायरेक्ट वे में।
कहते हैं ना, जैसा मैं सोच रही हूँ मेरे जैसे कोई और भी सोच रहा होगा। क्यों? क्योंकि सबके पास ना यूनिवर्स में भी हमारे ऊपर ना यूनिवर्सल लॉ काम करता है, सब कुछ सबके लिए इक्वल है। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा सामने वाला भी सोच सकता है, ठीक है, बट उसका इम्प्लीमेंट करने का तरीका अलग होगा। सो जब इतनी सारी चीज़ें हैं, जब हमें पता है कि व्हाट इज़ यूनिवर्सल लॉ, व्हाट इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जब भी कोई चीज़ हम ऊपर फेंकेंगे वो नीचे की तरफ ही आएगा, तो वाई फिर कॉन्शियसली हम उन चीज़ों को करते जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। सी मैं साइकोलॉजी मैंने स्पेशली लिटरली पढ़ा है, और फिर मैंने साइकोलॉजी तो पढ़ा था, देन मुझे लगा कि और इसमें दिमाग को समझने की कोशिश करना चाहिए। देन मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के कुछ वर्कशॉप्स अटेंड किए और उसमें भी मास्टरी की। देन मैंने और भी चीज़ें सीखी। मैं RCI रजिस्टर्ड मैं RCI रजिस्टर्ड हूँ, और कहीं ना कहीं सारा खेल दिमाग का ही है, और कहते हैं ना, जिसने दिमाग पर काम कर लिया वो राजा बन गया। यहाँ पर हम एक स्टोरी के थ्रू भी चीज़ों को देखना चाहेंगे कि एक बंदा था जिसकी बहुत बड़ी एक रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर लोग रोज़ खाने के लिए आते हैं, रोज़ खाना खाने के लिए भीड़ चली जाती है। उसमें एक बंदा ऐसा भी होता है जो रोज़ खाना खा के जाता है पर पैसे नहीं देता उस रेस्टोरेंट वाले को। तो एक जो आदमी है वो देखता रहता है रोज़ कि ये बंदा रोज़ आता है, रोज़ खाना खाता है, और मैनेजमेंट को, मतलब जो ऑनर है उसको पैसे भी नहीं देखता। तो वो एक दिन जाता है मालिक के पास में होटल के, बोलता है कि सर देखिए, ये बंदा रोज़ आपके होटल में आता है और रोज़ खाना खा के जाता है, पैसे भी नहीं देता। तो वो जो होटल का ऑनर है वो बोलता है, यस मुझे पता है, आई नो कि ही इज़ कमिंग डेली एंड विदाउट पेइंग ही इज़ टेकिंग फूड एंड लीविंग, लाइक ना, चला जाता है। सो तो दैट मैन सेड ओके यू नो, तो ही सेड कि या आई न्यू, देन आई न्यू बट आई एम नॉट saying anything to him. You want to know why? So that man said, yeah, I want to know. बोले एक दिन जब मैं इस बंदे का, मुझे भी लगा कि ये बंदा रोज़ आता है, खाना खाता है, कि कौन है ये, क्या करता है। एक दिन उसका मैंने पीछा किया, मतलब होटल के मालिक ने एक दिन उसका पीछा किया, और जब वो उसको पता चला कि वो सड़क में फुटपाथ पर रहता है, और वो एक दिन उस रेस्टोरेंट के सामने खड़ा हुआ था हाथ जोड़ करके, और पता नहीं क्या प्रेयर कर रहा था। तो होटल के मालिक ने बोला कि मैंने ऐसा देखा कि वो बाहर रहता है और एक दिन मेरे होटल के सामने खड़ा होकर के प्रेयर कर रहा है, तो आई फेल्ट कि शायद ये भगवान से ये दुआ मांग रहा है कि इस होटल में ऐसी ही भीड़ आती रहे और मैं खाना खा के चला जाऊँ तो मुझे देखे भी ना। तो कहीं ना कहीं इस बंदे की जो ये प्रेयर है, और जिसकी वजह से ये मेरी रेस्टोरेंट भरी हुई है और यहाँ पर लोग रोज़ आकर के खाना खाते हैं, मैं उस बंदे को रोज़ बोलता हूँ कि अपने जो कैटर्स हैं कि उससे अच्छा खाना सर्व करें। बिकॉज़ हम अक्सर क्या सोचते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। क्या पता हमें कि कितने लोगों की दुआएं जो हैं कहीं ना कहीं हमें लगती हैं और हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट में रहना चाहिए, ठीक है, देखना चाहिए, समझना चाहिए, सोचना चाहिए, और ये भी हमें पता होना चाहिए कि अगर कुछ बुरा आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये आज है, जैसे दिन हमेशा नहीं होता वैसे रात हमेशा नहीं होती, तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी हमेशा नहीं रहेंगी। बट इसके ऊपर आपका माइंडसेट अगर प्रॉपर काम करता है तो हर चीज़ आपके फेवर में होती है, जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं। अगर अच्छा है तो बुरा भी है, ये मान के चलना चाहिए। इसलिए कहते ना कि गिव अप नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है हमें। ये एक लेसन है हमारी लाइफ का, और लोगों की मदद से हम बहुत कुछ पा सकते हैं। इसीलिए लोगों की हेल्प करना चाहिए, अपने ईगो से, अपने अहंकार से बाहर आए और देखें दुनिया बहुत हसीन है। हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच।